हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सेकंड यूनिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म याद होना चाहिए, बिना उनके प्रश्न हल नहीं होंगे। तो प्रॉपर्टी आपने याद कर ली होगी, ऐसी आशा की जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल संवृत अंतराल -1/2 कॉमा 1/2। x इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x का जो मान है वो -1/2 और +1/2 हो सकता है और उसके बीच का हो सकता है। इसके अलावा x का कोई मान नहीं होगा। अब आपने देखा होगा ये गुणधर्म है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक गुणधर्म है। इसको सिद्ध भी किया था कल, और इसके दो तरीके हैं, या तो इसको पूरा सिद्ध कर दो या RHS ले लो तो LHS आ जाएगी। पूरा अपन ने कल सिद्ध किया था, आप देखना गुणधर्म है। आज RHS लेके चलेंगे। तो सबसे पहले माना sin इनवर्स x इक्वल थीटा, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल sin थीटा। RHS ले लेते हैं। sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स 3x का साइन थीटा, x का मान पुट कर रहे हैं, 4x का साइन थीटा क्यू करोगे तो साइन क्यू थीटा। अब आपको मैंने त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला बताया था साइन 3 थीटा का, एक फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा से। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसकी जगह साइन 3 थीटा आ जाएगा। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो 3 थीटा आएगा, और 3 थीटा का मान वापस कर दो। थीटा का मान है साइन इनवर्स x RHS। तो आप देखो LHS, RHS लिया और LHS आ गया, तो इस तरह से प्रश्न सिद्ध हो गया। इसका दूसरा तरीका पिछले वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो गुणधर्म था उसमें इसको सिद्ध किया था। आप देखना, तो इसके दो तरीके हैं, चाहे उस तरह से कर लो चाहे इस प्रकार कर लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x कॉमा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। 1/2 और 1 भी हो सकता है x का मान, और इनके बीच के अंक भी हो सकते हैं। अब इस गुणधर्म को भी सिद्ध किया था। आज इसको RHS लेके सॉल्व करते हैं। माना cos इनवर्स x इक्वल थीटा, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल cos थीटा। RHS है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x cos इनवर्स 4। x का मान रखेंगे cos थीटा क्यू करेंगे तो cos क्यू थीटा
-3 एक्स का मान है cos थीटा। आपने त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़ा था cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा से। तो आप देखो 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा का फार्मूला cos 3 थीटा है, तो cos 3 थीटा रख देंगे। cos से cos इनवर्स हट जाएगा, 3 थीटा आएगा और 3 थीटा का मान ऊपर से cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x LHS आ गया आपका 3 cos इनवर्स x। तो दूसरे प्रश्न के भी दो तरीके हैं। एक तो इसको सिद्ध किया था, आप देखना गुणधर्म में, और एक RHS लेके भी सिद्ध हो जाता है। किसी भी तरह से कर लेना, पेपर में मार्क्स निश्चित रूप से पूरे मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। इसको LHS लेके सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आपने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब आप इस फार्मूले में x के स्थान पर 2/11 रखोगे और y के स्थान पर 7/24 रखोगे, तो tan इनवर्स x के स्थान पर 2/11 प्लस y के स्थान पर 7/24 1 माइनस x के स्थान पर 2/11 इंटू वाई के स्थान पर 7/24। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 2 26 2 से 64 आएगा, 264 आएगा एलसीएम। 11 का भाग दोगे 264 में तो 24 बार जाएगा, 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 48 48। 24 का भाग दोगे 264 में 11 बार जाएगा, 11 का 7 से गुणा 77। नीचे भी 264 एलसीएम आएगा, इसके अपन 1 ले लेंगे। 1 का भाग 264 में 264 बार जाएगा, 264 का 1 से गुणा होगा और 24 का 11 से गुणा करेंगे 264 आएगा। 264 का 264 में भाग 1 बार जाएगा और 1 का गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 1 कम 14 आएगा 40। तो ये आएगा आपका tan इनवर्स। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, 8 और 7 15, 7 और 4 11, 1 12, 125 और 0 5 250। कैंसिल करोगे तो 2 बार हो जाएगा तो 1/2 आएगा। tan इनवर्स 1/2 और आप देखो tan इनवर्स 1/2 RHS आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको ज़रूर याद करें, बिना उनके प्रश्न नहीं होंगे। क्योंकि यदि ये आपको याद नहीं है तो प्रश्न फिर सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7
इक्वल tan इनवर्स 31/17। LHS लेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले पड़े थे। तो 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला tan में था, एक साइन में था, एक कोस में था। आप देखोगे तो पता लगेगा। तो tan वाला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में ही लगाएंगे, क्योंकि अगला भाग इसका tan में, अगला भाग साइन होता तो साइन वाला लगाते। तो देखो आप tan इनवर्स x के स्थान पर 1/2 लिखना है आपको। तो 2 × 1/2 और 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। आप देखोगे x के स्थान पर केवल 1/2 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/4 माइनस 1 3/4, LCM ले लिया, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी यहाँ लगा था tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई से x के स्थान पर 4/3 आएगा और y के स्थान पर 1/7 आएगा। तो tan इनवर्स x मीन्स 4/3, y मीन्स 1/7, 1 माइनस x मीन्स 4/3 इंटू वाई मीन्स 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 21 LCM आएगा, 3 का भाग 7 बार, 7 चौक 28 और 7 का भाग 3 बार, 3 का 1 से 3, नीचे भी 21 आएगा LCM। 21 का 1 में होगा तो 21 माइनस 4 का 1 से 4, LCM से LCM कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व कर देता हूँ, tan इनवर्स 28 और 3 31, 31 और 21 में से 4 घटाओ तो 17। तो ये आपकी आ गई RHS। इस प्रकार LHS से RHS प्राप्त हो गई। प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। आपको जो प्रश्न दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए अब 5वां प्रश्न है, tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x x नॉट इक्वल 0। x नॉट इक्वल 0 इसलिए दिया है क्योंकि 0 रखने पर 0 का भाग देंगे तो नॉन डिफाइन संख्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x को मानेंगे, अब x को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनमें से कोई एक मानेंगे। तो देखो कैसे मानते हैं। आप साइन मानोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए साइन नहीं मानेंगे। कॉस मानोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो कॉस भी नहीं मानेंगे। टेन मानो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट मानोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन और कॉट
कोई भी मान सकते हैं, तो 10 मान लेते हैं। माना लेट x इक्वल 10 थीटा, दिस इम्प्लाई दैट थीटा निकालोगे तो 10 इधर आएगा, तो 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब मान रखेंगे 10 इनवर्स 1 प्लस x 10 थीटा है, तो 10 स्क्वायर थीटा, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, -1 और x 10 थीटा, 10 इनवर्स। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, सर्वसम का आपने 10th में पढ़ी है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे -1 अपॉन 10 थीटा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 10 इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन 10 थीटा, साइन कोस में चेंज कर लो, 10 इनवर्स सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 10th में पढ़ा है, -1 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, 10 इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा शेष आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इन फार्मूलों को याद कर लेंगे, 11th क्लास के हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये दोनों फार्मूले याद कर लेंगे, 11th क्लास के हैं। देखो ये कैसे आया, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 थीटा का है, थीटा निकालेंगे तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ऊपर का कैसे आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा में से थीटा करोगे तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे आएगा कॉस थीटा अपॉन 2, तो 10 इनवर्स साइन बटे कॉस 10 थीटा अपॉन 2, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, थीटा अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2, थीटा का मान ऊपर से रखेंगे 10 इनवर्स एक्स। तो ये इसको सरल करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो इसका सरलतम रूप हो गया 1 अपॉन 2 10 इनवर्स एक्स। इसके बाद छठवां प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा मोड एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स का मोड 1 से बड़ा होगा, माने एक्स के जो मान आएंगे उनका मोड निकालोगे तो 1 से बड़ा आना चाहिए, वो एक्स के मान इसमें रख सकते हैं। अब इसके लिए मानेंगे तो मानने की वही प्रोसेस है, देखेंगे कि कौन सा फिट होगा यहाँ पर। तो साइन थीटा मानोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस मानोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, टेन मानोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, कॉट मानोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता, सेक मानेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक भी मान सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
तो सेक मान के भी कर सकते हैं और कोसेक मान के भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना x इक्वल सेक थीटा, दिस इम्प्लाई दैट थीटा निकालोगे तो सेक इधर आएगा, सेक इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√, एक्स स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। 10th क्लास की आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा से सब समकाय कक्षा दशम पड़ी है। तो tan इनवर्स 1 वर्ग से वर्गमूल हट गया, tan थीटा, tan इनवर्स 1/10 होता है cot थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, एक फार्मूला पढ़ा था अपन ने, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। अब tan इनवर्स x का मान निकालोगे तो π/2 माइनस cot इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स। अब x के स्थान पर देखो, tan इनवर्स x के स्थान पर cot थीटा है, तो tan इनवर्स x के स्थान पर cot थीटा रखे हैं, तो π/2 माइनस cot इनवर्स x के स्थान पर cot थीटा। देखो आप, tan इनवर्स x के स्थान पर cot थीटा है, तो x के स्थान पर मैंने दोनों जगह cot थीटा रख दिया। तो आप ध्यान दो, tan इनवर्स cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा का मान क्या होगा, π/2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा होगा। साइड में जो लिख लेंगे, जो फार्मूला है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुणधर्म में, इसको सिद्ध भी कराया था। cot से cot इनवर्स हट जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान वापस कर देंगे, तो थीटा का मान है सेक इनवर्स x। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो आज एक्सरसाइज 2.2 के 6 प्रश्न सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों से आशा है कि त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन दोनों के गुणधर्म, त्रिकोणमिति के तो आपको 11 से मिल जाएंगे, नहीं है तो मैं आपको PDF में 11th के उपलब्ध करा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के गुणधर्म। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म मैंने लिखाए हैं, तो वो आप याद कर लें, बिना उनके सवाल नहीं होंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद।